हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चॉक एंड टॉक। सो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जेंडर इक्वालिटी की। Gender equality refers to the equal rights, responsibilities and opportunities to men and women and to transgenders also. तो जेंडर इक्वालिटी का मतलब है कि सभी जेंडर्स को इक्वल राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज मिलना, चाहे वो मैन हो, वीमेन हो या ट्रांसजेंडर्स हो, किसी के भी साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो और उन्हें इक्वल राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज मिले। जेंडर इक्वालिटी इज अचीव्ड व्हेन वुमेन, men and transgenders enjoy same position and opportunities in all sectors of society. जेंडर इक्वालिटी तभी हो सकती है जब महिला, पुरुष और ट्रांसजेंडर्स सभी सेम पोजीशन, सेम अपॉर्चुनिटीज़ को एंजॉय करें सोसाइटी के हर सेक्टर्स में। किसी भी सेक्टर में किसी भी जेंडर के साथ कोई भेदभाव ना हो, सभी सेम पोजीशन, सेम अपॉर्चुनिटीज़ को एंजॉय कर सकें। जेंडर न्यूट्रलिटी एंड जेंडर इक्विटी helps in achieving gender equality. जेंडर न्यूट्रलिटी एंड जेंडर इक्विटी जैसी प्रैक्टिसेस हमें हेल्प करती है जेंडर इक्वालिटी को अचीव करने में, कि हम किसी भी जेंडर के साथ कोई भी ऊंचा नीचा या कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना करे, कोई भेदभाव ना करे, हम सभी जेंडर्स के साथ न्यूट्रल रहें। एंड सेकेंड थिंग इज जेंडर इक्विटी। इक्विटी मीन्स अगर कोई जेंडर को हमें लग रहा है कि इसे थोड़ा ज़्यादा ऊपर उठाने की ज़रूरत है, इसकी थोड़ी ज़्यादा हेल्प करने की ज़रूरत है, इसे इक्वालिटी प्रोवाइड करवाने में, तो हम उसे थोड़ा ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो दिस कंसेप्ट इज जेंडर इक्विटी। जेंडर इक्वालिटी मीन्स दैट एवरी जेंडर enjoy the same rights, resources, opportunities and protections. It does not require that all be treated exactly alike. Practices like gender equity helps in achieving gender equality. जैसा मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जेंडर इक्विटी जैसी प्रैक्टिसेस हमें हेल्प करती है जेंडर इक्वालिटी अचीव करवाने में। जेंडर इक्वालिटी का मतलब है कि सभी को सेम राइट, सेम रिसोर्सेज, सेम अपॉर्चुनिटीज एंड सेम प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करवाना। एंड सबसे ज़रूरी बात है कि वो उस सेम राइट को, सेम रिसोर्सेज को, सेम अपॉर्चुनिटीज़ को एंड सेम प्रोटेक्शन को एंजॉय कर सके। अगर कोई जेंडर एंजॉय सेम लेवल पे नहीं कर पा रहा है अपने राइट को, रिसोर्स को, अपॉर्चुनिटी को, प्रोटेक्शन को, तो हम उन्हें जेंडर इक्विटी से उस लेवल तक पहुंचा सकते हैं। जेंडर इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि हमने सभी को बिल्कुल एक जैसा ट्रीट करना है। अगर किसी को थोड़ा ज़्यादा हमें लेवल अप करने की ज़रूरत है तो हम वो करेंगे। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ST, SCs के लिए कुछ प्रोविजंस हैं, तो वो इसी बेसिस पर है। There are 4 pillars of gender equality. सो फर्स्ट इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन। हमें भेदभाव नहीं करना है। अगर हम किसी भी जेंडर के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे सो नेचुरली हम इक्वालिटी अचीव कर लेंगे। सेकेंड इज़ इक्वालिटी डज नॉट मीन सेम। मैं पहले बता चुकी हूँ, इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि हमें एग्जैक्टली सेम देना है। इक्वालिटी का मतलब है कि सेम अपॉर्चुनिटी, सेम राइट्स, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सेम प्रोटेक्शंस को हर जेंडर इंजॉय कर सके। अगर हमें लग रहा है कि किसी जेंडर को हमें थोड़ा ज़्यादा देने की ज़रूरत है, उसे सेम रिसोर्सेज, सेम राइट्स, सेम अपॉर्चुनिटीज़ इंजॉय करवाने के लिए, तो हम उसे थोड़ा ज़्यादा देंगे। इस कंसेप्ट को हम इक्विटी कहते हैं। मैन एंड वीमेन शुड हैव इक्वल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगर मैन एंड वीमेन दोनों को सेम राइट्स दिए जाएं और वो दोनों ही सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ समझे अपनी और उन्हें शेयर करें, सो कोई भी किसी भी तरह का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बायसनेस नहीं होगी एंड जेंडर इक्वालिटी इजीली अचीव हो जाएगी। मेन एंड वीमेन बोथ आर इक्वली वैल्यूएबल।
हमें किसी को भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए, ना ही मैन को ना ही वीमेन को, दोनों ही इक्वली वैल्यूएबल है हमारी सोसाइटी के लिए। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ जेंडर इक्वालिटी की। सो जेंडर इक्वालिटी की नीड हमें किस किस लिए है और क्यों वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करते हैं। सो फर्स्ट इज़ फॉर सोशल डेवलपमेंट, नेक्स्ट इज़ फॉर कल्चरल डेवलपमेंट, नेक्स्ट इज़ फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, नेक्स्ट फॉर हेल्दी एनवायरनमेंट एंड लास्ट इज़ फॉर पॉलिटिकल ग्रोथ। सो जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी सोसाइटी तभी डेवलप हो सकती है अगर हम किसी भी जेंडर के साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना करें। सो हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए जेंडर इक्वलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट फॉर कल्चरल डेवलपमेंट, हमारे कल्चर तभी डेवलप हो सकता है अगर सभी उसमें इक्वली पार्टिसिपेट करें, तो इसलिए। एंड नेक्स्ट इज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ तभी डेवलप होगी जब हर एक जेंडर हर एरिया में आगे आएगा, उसमें पार्टिसिपेट करेगा, अपना कंट्रीब्यूशन देगा, बिजनेस करेगा, जॉब करेगा, अपना एम्पायर खड़ा करेगा। सो कुछ भी छोटे छोटे भी काम करेगा अगर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, तो नेचुरली हमारी कंट्री की इकोनॉमी ग्रो करेगी। नेक्स्ट फॉर हेल्दी एनवायरनमेंट, हमारी सोसाइटी के हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए, हमारे आसपास का हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए जेंडर इक्वलिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड लास्ट इज फॉर पॉलिटिकल ग्रोथ, अगर हम पॉलिटिकल ग्रोथ चाहते हैं तो उसके लिए हर एक जेंडर को बढ़ चढ़ कर पॉलिटिक्स में भाग लेना होगा। Now, ways to promote gender equality. So first is imbibe gender equality and respect as core values. Gender equality को हमें as a core value imbibe करना है खुद में, अपने बच्चों में, अपने स्टूडेंट्स में। Second, fight against gender stereotypes. So जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारी सोसाइटी में बहुत सारे stereotypes है, तो हमें उन stereotypes को फॉलो ना करके हमें उनके अगेंस्ट फाइट करना चाहिए। देन टॉक अबाउट जेंडर इश्यूज, जो भी जेंडर इश्यूज है उनके बारे में खुल के हमें बोलना चाहिए। प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एट होम, जेंडर इक्वालिटी को सबसे पहले हमें घर से ही स्टार्टिंग करनी चाहिए प्रमोट करने की। हमें अपने बेटा बेटी में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, दोनों को सेम टाइप के टॉयज़ एंड सेम टाइप का हमें उन्हें काम असाइन करना चाहिए कि तुम भी ये काम करो तो तुम भी यही काम करो। देन नेक्स्ट इज प्रमोट जेंडर इक्वलिटी थ्रू मीडिया। मीडिया आज के टाइम में एक इतना अच्छा मीडियम है जिसके थ्रू हम किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा अच्छी एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन कर सकते हैं, तो हम मीडिया के थ्रू जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट कर सकते हैं। देन एनकरेज इंडिविजुअलिटी, रिमूव जेंडर स्टीरियोटाइप्स, इंक्रीज रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंसेस, रिकॉग्नाइज सिमिलैरिटी इन अदर्स, demonstrate and promote equal opportunities. आई होप ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।